हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो जिसे कहते हैं फ्रेटल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज फ्रेटल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट है, छोटा सा टॉपिक है, देखिए अच्छे से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेटल क्राफ्ट। जो फ्रेटल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये बेंजीन बेंजीन रिंग में होती है। ठीक है, और जो फ्रेटल क्राफ्ट रिएक्शन है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया का उदाहरण है। हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होता है जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि जो R प्लस है, R यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह हो गया जिस पर हम पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होगी। जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो होगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव, अगर किसी चार्ज जो मतलब किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, जैसे कि NH4+। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। लेकिन यदि ऐसे ही एक और एग्जांपल है H3O+। ये दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन हमें लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है इनमें, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। बट यदि इक्वस में दे दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, एक्वस में दे दिया जाए, अमोनियम एक्वस में दे दिया जाए, अमोनियम आयन, या फिर H3O+ जो होते हैं वो किस में दे दिया जाए, एक्वस में दे दिया जाए। यदि एक्वस में दे दिया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, दोनों के दोनों। एक्वस में दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, देखिए। क्योंकि जब एक्वस में दिया जाता है तो जो अमोनियम आयन होता है, ठीक है, ये क्या होगा, जल में क्या होगा, घुल जाएगा, टूट जाएगा, और किस में टूट जाएगा, NH3+ H+। इसी तरह ये भी H2O और H+ में टूट जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे। कब, जब एक्वस मीडियम लिया जाए। कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है जो मतलब न्यूट्रल होती हैं, ऐसे हमें दिखाई देता है कि न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकती हैं, जैसे कि AlCl3, BCl3 आदि कई स्पीसीज है जो जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर, मतलब एक खाली ऑर्बिटल होता है। इस वजह से ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। ठीक है, हाँ, तुम जब बेंजीन रिंग पर ये जो फ्रेटल क्राफ्ट रिएक्शन है ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एंटर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकलेगा। जैसे बेंजीन रिंग में होती है ये जनरली, तो जैसे कि बेंजीन की अभिक्रिया जैसे हम करवा दें मिथाइल क्लोराइड से, इसके लिए जो उत्प्रेरक होगा वो होगा एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर FeCl3 भी लिया जा सकता है, सॉरी FeCl2 भी लिया जा सकता है। ऐसे बहुत से मतलब थोड़े बहुत रिएजेंट जो लिए जा सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, इसमें ये एक जो होता है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि ये टूट जाएगा HCl- और CH3+ में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एंटर करेगा और इसका जो हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका रिएजेंट बनेगा। ठीक है, ये इसका रिएजेंट बना। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एंटर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकला। ठीक है, तो
अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। जो मिथाइल क्लोराइड था ये रिएक्शन करेगा किससे, एनहाइड्रस Al से। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसमें से एक क्लोरीन को हटा देता है, अपने पास ले लेता है। ठीक है, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेता है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने पास इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा AlCl4- और ये जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्टेबिलिटी देखी जाती है। यहाँ पर इसमें इस रिएक्शन में इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्टेबिलिटी देखी जाती है। जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाता अपने पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ना छोड़ करके इसका जो हाइड्रोजन शिफ्ट है या फिर जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, या फिर मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, CH3 CH और CH3+ ये बनेगा। ठीक है, फिर ये अटैक करेगा उस पर, तो हमें यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर जो इसके क्रम होगा, वो कार्बोकेटायन जो होता है उसका स्थायित्व क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ये इसका स्टेबिलिटी का क्रम होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया, हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो होता है ये कार्बोकेटायन अटैक करता है बेंजीन पर। ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटायन आएगा ये अटैक करेगा बेंजीन पर। ठीक है, जैसे ये बेंजीन पर अटैक करेगा, ये देखो यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा क्या नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये करेगा कहाँ पर अटैक, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पर अटैक कर देता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, CH3 ने यहाँ पर अटैक किया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन तो था ही और ये CH3 जुड़ गया, क्योंकि CH3 पॉजिटिव था, पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव था, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये बच गया आपका, मतलब ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मध्यवर्ती कौन होगा, तो उसका आंसर जाएगा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, जैसे रेजोनेंस आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ आएगा, तो हम इसको एक कॉमन में लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे में घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक घूम रहा है। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है। ठीक है, हाँ, तो अब आगे देखो, ये हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड ये इसने अटैक कर दिया, अब थर्ड स्टेप होता है हाइड्रोजन का निकलना। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा,
जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये अपना बॉन्ड यहाँ छोड़ जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये जो बॉन्ड होगा ये इसको पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इस वजह से ये बन जाएगा यस, ठीक है। ये इसका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, हाँ तो मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो अभी हमने पढ़ा है, और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्किल समूह है, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, और एसाइलेशन जैसे कि एसाइल जो समूह होता है वो, जैसे कि ये वाला, ठीक है। ये जो समूह होता है ये एसिल समूह है। तो एक तो होती है इसमें एसिल तो एसाइलेशन, और जब एल्किल समूह है तो एल्काइलेशन होगी किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक होगा एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl2, ठीक है। तो अब हम ये तो थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अब तक जो हमने पढ़ी, एल्किल समूह आया इसलिए एल्काइलेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने इसका देख ही लिया, ठीक है। अब हम आगे देख, हाँ तो अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, बेंजीन, ठीक है। इसको अपन खोल के लिख लेते हैं एक बार। इसकी जो रिएक्शन है वो हम करवा देते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन जो होती है वो कराते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड से, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड। जब हम बेंजीन की रिएक्शन आइसोब्यूटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो देखो सबसे पहले वो भी किसकी जो रिएजेंट होगा वो होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये AlCl3 है, इससे यहाँ से क्लोरीन को हटाएगा तो यह क्या होगा, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। अब जो कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखी जाएगी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 2 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव जो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो तो कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कौन सा हो गया 2 डिग्री कार्बन, और ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये यहाँ से जाकर ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गया CH2, ये CH3, ये CH था, ठीक है। ये बनेगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक रिएक्शन और एक एग्जांपल और दिया जाता है आपको, आप ये सोल्व करके देखो। जब बेंजीन जो होता है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ब्यूटिल क्लोराइड से, ठीक है। ब्यूटिल क्लोराइड से करवाते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, FeCl3। जल्दी से ट्राई करके देखो इसे एक बार, ठीक है, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, कर लिया। अब देखते हैं हम, अब आप बोलोगे सर इसको तोड़ दो, यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको यहाँ शिफ्ट कर दो और उसको यहाँ अटैक कर दो और ये बन जाएगा CH3, ये बन गया बबल। बट आपको बता दिया जाए ये गलत होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगा इसमें। क्यों नहीं बनेगा वो देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्यूटिल क्लोराइड होता है वो जब
FeCl2 से रिएक्शन करता है उस समय क्या होता है, ये जो बॉन्ड होना ये टूटता नहीं है पहले। कैसे? जैसे कि ये जो हो, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये FeCl2 से ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पता है, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, सॉरी, इसमें जो है ये जैसे है इसको डायरेक्ट तोड़ नहीं पाता, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड है उसको तोड़ दे। ठीक है, इसके लिए इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पर जो कार्ब केटाइन जो होता है ना वो पार्शली पॉजिटिव यहीं आता है, तो वो यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटा है। यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन के मध्य बॉन्ड टूटता, फिर यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बनता, तब जाकर के फिर जो निर्माण होता कार्बोकेटाइन का, तब वहाँ पर हम हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर FeCl3 की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कार्बन और जो क्लोरीन के मध्य बॉन्ड है उसको तोड़ सके। ठीक है, इसलिए जो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जो ये जो है ये यहाँ से अटैक कर देगा बेंजीन पर। ठीक है, तो ये बनेगा इसका प्रोडक्ट यही बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ये हो गई आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी इसका जो रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की रेट का देखते हैं। ठीक है, तो रेट में सबसे पहले आता है CH3F, फिर CH3Cl, फिर Br, फिर आयोडीन। और जो लिविंग ग्रुप होता है उसका ऑर्डर देखें तो वो आता है, सबसे पहले आता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर आता है क्लोरीन और फ्लोरीन। ये याद रखना। ठीक है, इसमें जो क्रम